नमस्कार, सच्ची न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर 2025 शनिवार आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश के 50 बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी नजर डालते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, दोस्तों, जब से बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, जीना हैरान कर दी है। बिहार में अतिक्रमण चल रही है और गरीब मजदूर लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। पहले इस बयान को सुनिए, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। बताइए क्या दिक्कत हुआ? घर उजाड़ दिया, ठंडा दिन में कहाँ जाएगा आदमी? वो तो समय बहुत सट सुतेगा, आदमी कहाँ जाएगा बाल बच्चा लेकर? गर्मी दिन है, कहीं रोड पर सूत जाएगा? कहाँ जाएगा लोग? आप लोग के पास अपना जमीन नहीं है? भूमिहीन है। जमीन रहता थे कर ले रहते थे। बाजार हाट बाजार है, कमा सौ बेटा ठेला रिक्शा चला खाते हैं। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं घर जमीन, और क्या मांगेंगे? उसको पेट में खाना मांगते हैं, रहने की जगह मांगेंगे। अगर सरकार आप लोग को जमीन मुहैया करा देती है तो आप लोग अपने मन से खाली कर देंगे? खाली कर देंगे, कहीं खाली कर देंगे। जब अपना मन से सरकार दे देगा तब खाली कर देंगे। खाली कर देगा, हमको एक दो कट्ठा जमीन घर द्वार दे देगा, बना कर खाली कर देंगे। इस सरकार से कितना खुश है आप? कोई खुश नहीं है, किसी से खुश नहीं है। नीतीश से खुश रहेंगे तभी उजाड़ देते तो हम लोग रोते थे। रोते, किसी से खुश नहीं है, सब अपना अपना लिए खुश है। क्या बोल रहे हैं? दोस्तों, बिहार की औरत की वीडियो देखकर आपके आंख में आंसू आ गए होंगे। लोग बेघर होकर कैसे सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन गरीब और मजदूर लाचार लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है। आखिर गरीब मजदूर लोग कहां जाए? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रताप घरिया ने भीड़ बीजेपी वालों की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि अपने मां से सवाल के जवाब मांगूं, कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से सवाल करूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। पहले इस बयान को सुनिए, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। कभी कभी मन करता है नजीब की मां से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि तबरेज अंसारी की विधवा से पूछूं, कभी कभी मन करता है कि सहारनपुर के उन 3 बच्चों से पूछूं जिन्हें छत्तीसगढ़ में लिंच करके मार दिया गया। सभापति महोदय, कभी कभी मन करता है कि मैं गुजरात के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिए गए सलमान बोहरा के परिवार से पूछूं कि अमृतकाल आया है या नहीं आया है। कभी कभी मन करता है कि मैं अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया। सभापति महोदय, यह कैसा अमृतकाल है? दोस्तों, इमरान प्रताप घरिया ने एकदम सही कहा। ये बीजेपी वाले चापलूसी करके बात करते हैं, ऐसे जैसे भारत के लोग बीजेपी की सच्चाई ही नहीं जानते हैं। इमरान प्रताप घरिया ने यह भी कहा कि कभी कभी मन करता है कि अलीगढ़ के औरंगजेब उर्फ फरीद से सवाल करूं जिनको मारकर उसके ऊपर डकैती का मुकदमा ठोक दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, राखी बिड़ला ने जो संसद में भाषण दिया कि सुनकर बीजेपी वालों की बोलती बंद हो गई। दोस्तों, राखी बिड़ला ने कहा कि जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो। अपनी फूल से बेटी को देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। पहले इस बयान को सुनिए, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं। अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आपकी दिल्ली पुलिस उसको उठा के जेल में डालती है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आप लोगों को। जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। बेऔलाद, देश की केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जो आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और कुकर्म में खुद लिप्त पाई जाती है। इसलिए क्या आपकी कोई बेटी नहीं है क्या? आप किसी के बेटे बाप नहीं है क्या? आप किसी के भाई नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। दोस्तों, राखी बिड़ला की बात में सच्चाई साफ साफ दिखती है। ये बीजेपी वाले आपस में लड़ाई लगाकर देखते रहते हैं और अपनी सरकार बनाना जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। ममता बनर्जी कटाक्ष करते हुए बोले, योग्य मतदाता हटे तो धरना देंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यदि वोटर लिस्ट से योग्य मतदाताओं के नाम काटे गए तो वह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के संग धरना देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहने पुनरीक्षण SIR का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर।
लालू पर आरोप तय करने की सुनवाई छठी बार टली। नौकरी के बदले जमीन विवाद। राज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामले में राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने पर अपना आदेश छठी बार टाल दिया गया है। अदालत ने 15 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सीबीआई ने कहा कि इस मामले में 103 आरोपी हैं। अभी सभी आरोपियों को लेकर दस्तावेज पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। अदालत एसबीआई के आगरा के सनी को 15 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। सीबीआई के इस मामले में लालू प्रसाद, उनके पत्नी वह बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित कई के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर गुरुवार को देश की पहली हाइड्रोजन चलित वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई। इसमें 50 यात्रियां बैठ सकते हैं। इस जलयान की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह हाइड्रोजन सोलर हाइब्रिड सिस्टम से संचालित कर रहा है होगा और स्वच्छ जल परिवहन की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। ओम बिरला बोले, संसद के भीतर मंत्री जेब में हाथ डालकर जवाब न दें। लोकसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्हें 2 बार टोकना पड़ा। हालांकि पहली बार टोकने पर उन्होंने यह कहकर बचने की कोशिश की कि यह जवाब देने का उनका स्टाइल है, पर लोकसभा अध्यक्ष की सख्त हिदायत से बच नहीं सके। प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक हाथ अपनी जेब में रखकर कांग्रेस सदस्य शशिकांत सेथिल के पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। तभी लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें टोकते हुए कहा कि माननीय मंत्री जी जेब में हाथ डालकर जवाब नहीं दे।